प्रश्न क्रमांक 7। किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, यदि एबी 6 सेंटीमीटर, बीसी 8 सेंटीमीटर हो तो एसी ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे तो बच्चों इस प्रकार का समकोण त्रिभुज है जिसमें देखिए बी दिया गया है समकोण, तो सर्वप्रथम भुजा आधार भुजा खींचेंगे, बी 90 डिग्री का कोण बना है। अब जो ये भुजा है एबी इसका मान है 6 और बीसी ये भुजा इसका मान है 8। ये तो है लंब और ये है आधार। समकोण त्रिभुज में आधार और लंब बदला जा सकता है, कर्ण स्थिर है। कर्ण जो है समकोण के ठीक सामने की भुजा कर्ण होती है। समकोण हमारा बी है तो इसके सामने की भुजा है एसी, तो एसी है कर्ण। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है एसी, तो एसी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में एसी यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर हम करेंगे तो एसी स्क्वायर बराबर लंब हमारे दिया गया है एबी स्क्वायर और आधार दिया गया है बीसी स्क्वायर। इसका हम वर्ग करेंगे तो एबी लिखा हुआ है आपके 6 का वर्ग और बीसी लिखा हुआ है 8। एसी स्क्वायर बराबर 36 प्लस 8 वाटे 64। एसी स्क्वायर बराबर 100। अब हमें ज्ञात करना है एसी, तो 100 का वर्गमूल कर देंगे तो 100 का वर्गमूल है आपके 10। इस प्रकार से हम एसी यानी कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज दिया गया है तो सर्वप्रथम देखेंगे हम कोण किस पर है और कोण देखने के बाद लंब और आधार तय करेंगे और लंब और आधार के अनुसार हम कर्ण स्क्वायर यानी जो दिया गया है वो ज्ञात करेंगे। कर्ण स्क्वायर हमारे यहाँ पर 100 आ रहा है और हमें ज्ञात करना है इसी, इसलिए 100 का वर्गमूल किया तो आ गया उत्तर हमारे 10। प्रश्न क्रमांक 8। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह किस प्रकार लगाए कि पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान रहे। इसके लिए उसे और कितने पौधों की आवश्यकता है। तो हमें ये कहा है कि पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान रहे। इसके लिए हमारे पास चाहिए एक पूर्ण वर्ग संख्या, और यहाँ पर चूंकि ऐसा दिया गया है कि उसे और कितने पौधों की आवश्यकता है यानी हमें और चाहिए, और यहाँ पर दिए गए वो पौधे कम है। तो जब कम दिए गए हो और चाहिए, इसका मतलब हमें इसमें और संख्या को जोड़ना है पौधों की। तो ऐसे में आपको पूर्व में ऐसा एक प्रश्न करके बताया गया है कि निम्न संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। उसी प्रकार का ये प्रश्न है जिसको भाषा में दे दिया है। तो अभी हमारे जो पौधों की संख्या 1000 है, उन पौधों की संख्या में जो कमी हो रही है उसको पूरा करेंगे। तो उसके लिए आपके पूर्व में बताए गए अनुसार, प्रश्न के अनुसार, कि इसमें हमें कुछ संख्या जोड़नी पड़ेगी, तब हमें पता चलेगा कि वह संख्या क्या है। तो यहाँ नीचे इसी प्रकार लिखा हुआ है कि कितने पौधों की और आवश्यकता है। तो सर्वप्रथम हम इसका एक वर्गमूल करके देखेंगे। तो वर्गमूल करेंगे तो 1000 का हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर संख्या देखिए 3 का वर्ग और 3 तिया 9, प्लस करेंगे 3 तो 3 3 6, 10 में से 9 गया, आगे जोड़ा होता है 100। अब अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो संख्या हो जाती है 61। तो यहाँ 1 लिखेंगे तो ये 1 लिखने पर 10 में से 1 गया 9, 9 में 6 गया 3, 39 शेष रहती है। अगर यहाँ पर हम 2 लिखे तो 62 हो जाएगा, 62 का 2 से गुणा करेंगे तो 100 से बड़ी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ये शेष आ रहा है और भाग जा रहा है यहाँ पर 31 बार। तो जो ये 31 है, 31 पूर्ण ये वर्ग संख्या नहीं है, तो 31 हमारा पूर्ण रूप से उत्तर नहीं है। तो उत्तर निकालने के लिए यहाँ पर हमको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कहा है कितने पौधों की आवश्यकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या दी गई है उसका जो अभी हमने वर्गमूल एक प्रकार से निकाला है, उस वर्गमूल के वर्ग को और उसकी अगली संख्या के वर्ग के बीच के अंतर को देखेंगे। तो 31 का वर्ग करें तो 31 का वर्ग उससे तो 1000 अधिक है क्योंकि इसमें शेष आ रहा है, और अगर हम 32 का वर्ग करेंगे तो उसके वर्ग से 1000 कम होगा। तो हम 32 का वर्ग करके देखेंगे तो 32 का वर्ग बराबर 32 को 32 से गुणा करेंगे तो 32 दूनी 64, 4 80 की 6, 32 की 96, 6 102। तो संख्या आ गई 1024 और हमें यहाँ पर संख्या दी गई है 1000। तो अब आई जो संख्या है 1024, इसमें से हम 1000 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 24। अर्थात इस दी गई संख्या में हम 24 जोड़ेंगे तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 24 जोड़ने पर
पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। 24 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बढ़ेगी। यानी हमारे जो प्रश्न में दिया गया है कि कितने पौधों की और आवश्यकता है, तो 24 पौधे अगर और हो तो 1000 की बजाय संख्या हो जाएगी 1024, और वो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसमें वर्गमूल निकल जाएगा 32, और 32 को पंक्तियां हो जाएगी, 32 ही पौधे हो जाएंगे। तो हमें 24 पौधे और मिले तो हमारे उस प्रश्न में माली के पास 24 पौधे अगर और हो तो वह पंक्तियां भी 32 कर सकता है, और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 32 हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 9, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। यानी ये भी पिछले सवाल की तरह ही है। उसमें तो हमें ये दिया गया था कि माली को और कितने पौधों की आवश्यकता होगी ताकि पंक्तियां और पौधे समान हो जाए, और यहाँ पर कॉलम जो बनाने हैं पंक्तियों की तरह ये पंक्तियां बनानी है, और विद्यार्थियों की भी संख्या है। तो विद्यार्थियों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान कब होगी, इसके लिए यहाँ जो संख्या दी गई है उसमें से बाहर जाने का कहा है, यानी निकालने का कहा है। तो निकालने का मतलब हमें कम करना है, और आवश्यकता होगी पिछले जैसा कि पिछले सवाल में था उसके अनुसार हमें जोड़ना था। तो अब हमारे जो प्रश्न दिया गया है ठीक उसी प्रकार करेंगे। इसमें हमें कम करना है, तो यहाँ पर प्रश्न देखिए 500 का हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे पिछले प्रश्न की तरह कच्चा। तो हमारे वर्गमूल आएगा 5 है, तो 2 का वर्ग 2, 2 प्लस करने पर 2 दूनी 4, ये 1 पीछे लिख दिया, जोड़ा 0, 2 और 2 4। अब अगर हम यहाँ पर 2 लिखें तो 2 लिखने पर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, शेष बचते हैं 16। तो यहाँ पर जो शेष संख्या बच रही है, पिछले सवाल में तो हमने देखा था इस प्रकार से हमारी जो संख्या आती है उस संख्या का वर्ग और उसकी अगली संख्या के वर्ग के बीच में हम इस दी गई संख्या को देखते हैं, और जब घटाने की बात हो तो उसमें हमें कुछ नहीं करना है। जो हमारे यहाँ पर शेष फल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 22 तो लिखने से संख्या वर्ग मूल प्राप्त हो रहा है कच्चा, लेकिन अभी शेष बच रहा है। तो जो 16 है, 16 को अगर हम 500 में से घटाएं, कम करें, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। तो 500 विद्यार्थी है, उनमें से 16 विद्यार्थियों को बाहर निकालेंगे तो संख्या बराबर होगी 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। अब 16 विद्यार्थियों को हम घटाएंगे, 500 संख्या दी गई है उसमें से हम घटा कर देखें तो संख्या आ जाएगी हमारे 486। 486 हम वर्ग करके देखेंगे तो वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। धन्यवाद।